हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वाईसीटी इंजीनियरिंग। यूथ कंसेंट टाइम्स के ऑफिशियल इंजीनियरिंग चैनल पे आप सभी का स्वागत है। भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में अभी एग्जाम हुए थे, उसके रिजल्ट आए, ज्वाइनिंग हुई। फिर से भेल वालों ने वैकेंसी निकाल दी है। इस बार तो लगभग 150 से ज़्यादा वैकेंसीज हैं। अकेले सिविल इंजीनियरिंग में लगभग 50 वैकेंसीज रहने वाली है। अगर हम कैटेगरी वाइज देखते हैं तो वो अलग अलग रहेगी, बट अगर केवल सिविल इंजीनियरिंग की बात करते हैं तो 50 वैकेंसी है। और ये किसी एक पीएसयू में पर्टिकुलर किसी भी ब्रांच के लिए सबसे ज़्यादा वैकेंसी रहने वाली है, क्योंकि भेल में इतनी ज़्यादा वैकेंसी आती नहीं। बट इसमें गवर्नमेंट दे रही है क्योंकि उनके भेल के नए नए प्रोजेक्ट लॉन्च होने वाले हैं, तो उनको इंजीनियर्स की ज़रूरत है, इसीलिए इतनी ज़्यादा वैकेंसी निकाली गई है। अभी इनका अगस्त में भी पेपर हुआ था, अब फिर से ये एग्जाम करवा रहे हैं। तो यूथ कमीशन टाइम्स ने इस बार आप लोगों की डिमांड पर जो कमेंट्स हमारे पास आते हैं, जो रिक्वायरमेंट आई है, भेल की प्रैक्टिस सेट निकाला है। साथ ही साथ जो पेपर अभी प्रीवियस ईयर हुआ है भेल का, उसको भी हमने इसमें इंक्लूड कर दिया है। तो टोटल से 6 सेट मिलने वाले हैं, जिसमें एक आपका प्रीवियस ईयर पेपर होगा, 5 आपके प्रैक्टिस सेट रहने वाले हैं। ये चैनल है यूथ कमीशन टाइम्स का, इंजीनियरिंग है। अगर आप इंजीनियर तैयारी कर रहे हैं, सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, आईटीआई, इलेक्ट्रॉनिक्स, कुछ भी आपने चूज किया है, तो इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये सब आप लोगों की रिक्वेस्ट पे बनाया गया है। साथ ही साथ जितनी भी चीजें मैं यहाँ पे आपको दिखाऊंगा वो हमारे दोनों एप्लीकेशन पे अवेलेबल रहेंगे, वाईसीटी प्राइम पर और वाईसीटी क्लासेस जो हमारा एप्लीकेशन है, वाईसीटी प्रिपरेशन ऐप, वो दोनों पे आपको अवेलेबल मिल जाएगा। अगर आप वेब वर्जन में पढ़ना चाहते हैं तो वाईसीटी का एग्जाम प्रिपरेशन ऐप डाउनलोड करके उसमें लॉगिन करके आप वेब वर्जन में भी पढ़ सकते हैं। आइए वीडियो शुरू करते हैं। ठीक है, तो ये भेल का रहने वाला है। भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की तरफ से जो जेई की वैकेंसी आई है, वो अभी 24 अगस्त को जो पेपर हुआ था वो आपको सॉल्व पेपर्स मिल जाएगा। इसके अलावा 5 पेपर रहने वाले हैं। अगर हम सिलेबस की बात करते हैं तो 240 पेपर का 240 नंबर का रहने वाला है, जिसमें 120 मार्क्स आपके सिविल इंजीनियरिंग से पूछे जाएंगे। 50 नंबर की रीजनिंग होगी जो सबसे ज्यादा है। जनरल नॉलेज 20 नंबर का होगा, और सबसे अच्छी बात जनरल इंग्लिश, इसमें 50 नंबर की पूछी जाएगी। तो इन चीजों का ध्यान रखिएगा। 240 नंबर के आपके रहने वाले हैं। क्वेश्चन भी आपके टोटल 240 रहने वाले हैं। 4 सेक्शन का पेपर रहने वाला है। सेक्शन वाइज यहाँ पे मार्क हमने आपको बता दिए। ये आपके पेपर है। सोल्यूशन आपको इंग्लिश में मिलेगा। यहाँ पे टोटल डिटेल सोल्यूशन इंग्लिश में मिलने वाला है, क्योंकि अधिकतर स्टूडेंट जो है वो इंग्लिश में तैयारी करते हैं। ठीक है, यहाँ पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है, और इसके जो सोल्यूशन मिलेगा वो लास्ट मिलेगा। प्रैक्टिस के लिए भी आपको मिल जाएगा कि जैसे आप अभी तैयारी कर, अभी आप इन क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिएगा, इसके बाद इसका सोल्यूशन विद आंसर की विद डिटेल सोल्यूशन मिलने वाला है। तो आप एक बार देख लीजिएगा क्वेश्चन किस प्रकार का आता है। देखिए, जो वेल है या पीएसयू के जब आप एग्जाम देंगे तो इसमें न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, लेकिन वो न्यूमेरिकल हार्ड नहीं होते हैं, फार्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल होते हैं। तो ये फार्मूला आपको रिवाइज करना है। रिवाइज कहाँ से करना है? सिविल इंजीनियरिंग जो हमारी कैप्सूल 2.0 आती है, वो उससे आप रिवाइज कर सकते हैं। अब पूरा आपको थ्योरी अगर रिवाइज करना है, थ्योरी वाले क्वेश्चन करना है, तो स्मार्ट स्कैन हमारी आ चुकी है 12 फॉर्म में। पूरी पूरी सिविल इंजीनियरिंग का नजरिया आपको चेंज कर देगी, उसको आपको पढ़ना है। इसके अलावा हैंडबुक जो आप पढ़ रहे हैं हिंदी में, वो हिंदी वालों के लिए रहने वाला है। देखिए, अगर हम बात करते हैं, पहला क्वेश्चन आपको न्यूमेरिकल का, सिंपल एकदम, कुछ नहीं करना है इसमें। बस आपको वेस्टरगार्ड इन्फ्लुएंस कोएफिशिएंट दिया गया है, पॉइजन रेशियो दिया गया है, वर्टिकल लोड दे दिया गया है आपको, और लेंथ दी गई है कितनी, 4 मीटर की। एकदम सिंपल फार्मूला है, उस पर आपको अप्लाई करना है। दूसरा भी क्वेश्चन आपको क्या, सर्वे सर्वे का क्वेश्चन रहने वाला है। इसमें भी एक्चुअल लेंथ पूछा है, एक्चुअल लेंथ की जो फार्मूला होता है उसको लगा के डायरेक्ट इसमें क्या, लेंथ ऑफ ए रनवे अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन ए 1840 एयरपोर्ट का क्वेश्चन है, थोड़ा हार्ड है। ठीक है, इसका सोल्यूशन आप देख लीजिएगा। फिर आपका थ्योरी वाले कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन हो गए, मल्टीपल स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन हो गए। इन सब क्वेश्चन में ज्यादा टाइम लगता है, क्योंकि आपको तीनों क्वेश्चन पढ़ना पड़ता है। बैंगलोर प्रोसेस इज प्राइमरी एनारोबिक इन नेचर, कंसिडरेबल हीट गेट्स। ठीक है, फिर यहाँ पे आपके क्वेश्चन क्या दिया, फाइंड द स्लोप, ये भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। देखिए, 7 क्वेश्चन में 4 अब तक न्यूमेरिकल आ चुके हैं। मल्टीपल स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन हो गए आपके यहाँ पे। फिर यहाँ पे थोड़ा फिगर्स का है, ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का रहने वाला है। इसमें पूछा है कौन सा रेक्टेंगुलर है, ट्री सिस्टम है, रेडियल है, सर्कुलर है। अब इन चारों को जब आप स्मार्ट स्कैन से रिवाइज करेंगे चीजें, तो वहां पर आपको दिखेगी रेक्टेंगुलर देखने में कैसा लगता है, ट्री सिस्टम किसे बोलते हैं, रेडियल सिस्टम किसे बोलते हैं, और सर्कुलर सिस्टम किसे, सर्कुलर रिंग सिस्टम किसे बोला जाता है। वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग में ये पहला चैप्टर में ही आपके दिया होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, मल्टीपल स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए हैं, न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन है, डायरेक्ट फार्मूला भी आपको दे दिया गया है। फार्मूला रिवाइज कर लेना। सिविल कॉन्सेप्ट जो हमारा सिविल कैप्सूल 2.0 रहने वाला, उससे डायरेक्ट फार्मूला रिवाइज करके देना है। डायरेक्ट फार्मूला पे क्वेश्चन रखना, और डायरेक्ट आंसर आपके आ जाएंगे। जो आंसर सही होगा उस पर क्लिक करके चले जाना। ठीक है, ये भी डायरेक्ट फार्मूला है, यहाँ भी डायरेक्ट फार्मूला है। तो फार्मूले पे डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे। भेल वाले क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जा रहे हैं, ये चीज ध्यान रखिए। इसके पहले भी हमने इस चीज को बताया है। ये नॉर्मल स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन रहे हैं, मल्टीपल स्टेटमेंट, थोड़ा सा टाइम लगेगा।
टाइम टेकन है, थोड़ा सा टाइम आपको लगना है। देखो यहाँ पे डायरेक्ट फार्मूला है, डायरेक्ट यहाँ पे फार्मूला दिया गया है, ठीक है। फिर यहाँ पे डायरेक्ट फार्मूला दिया गया है आपको, ये भी डायरेक्ट फार्मूले का ही क्वेश्चन है। यहाँ पे यूजिंग ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट इन रिलेशन टू आरसीसी कॉलम डिजाइन IS 456। IS कोड का डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया। IS कोड के स्टेटमेंट आपको याद होंगे तो आप आराम से कर लेंगे। फिर यहाँ पे न्यूमेरिकल, ये भी न्यूमेरिकल होगा, ये भी न्यूमेरिकल होगा, सिंपल न्यूमेरिकल है, फार्मूले पे रख के डायरेक्ट आंसर आपको आ जाएगा। अगर आपने प्रैक्टिस किया होगा यूथ की बुक से तो ये कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपके इंक्लूडेड इसमें मिल जाएंगे, ठीक है। टोटल यहाँ पे मैं आप लास्ट में आपको दिखा दे रहा हूँ, मैंने कुछ पेजेस आपको दिखा दिए हैं। जब आप पढ़ेंगे तो वहां से आप डायरेक्ट इन सबको रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपके क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं, इसके बाद आपके आती है आंसर की। 120 क्वेश्चन समाप्त होने के बाद यहाँ पे आपके आंसर की, और फिर यहाँ पे नॉन टेक पोर्शन जो है वो आएगा। 120 क्वेश्चन आपके सिविल इंजीनियरिंग कंप्लीट हो जाते हैं, यहाँ से फिर आपके नॉन टेक पोर्शन आएंगे। 20 नंबर का आपका जीएस आएगा, 50 नंबर की इंग्लिश आएगी, 50 नंबर का रीजनिंग रहेगा, ठीक है। 240 क्वेश्चन यहाँ पे आप देख लेंगे किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसी बेस पे आपको आगे भी क्वेश्चन इस बार पेपर में भी मिलने वाले हैं, ठीक है। ये आपके रीजनिंग यहाँ पे समाप्त होते हैं। रीजनिंग के बाद आपके आ जाएंगे आर्टिकल, यानी जीएस का पोर्शन आ गया। जीएस के 20 क्वेश्चन रहने वाले हैं, फिर 50 क्वेश्चन आपके इंग्लिश, जनरल इंग्लिश के 50 क्वेश्चन रहने वाले हैं। अब इंग्लिश का जब आप देखेंगे, क्योंकि नॉन टेक का पोर्शन है तो आप लोग देख लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ये 50 क्वेश्चन समाप्त हो गए। अब यहाँ पे इसके आंसर के पहला टेक्निकल का 120 क्वेश्चन के यहाँ से पहले मैच करवाइएगा, कितने क्वेश्चन बन रहे हैं, 240 में कितने नंबर आप प्राप्त कर रहे हैं। फिर ये नॉन टेक का हो गया, रीजनिंग का, रीजनिंग के बाद आपके जीएस का, जीएस के बाद आपके टेक्निकल, वो आपके इंग्लिश का, सब वहाँ पे आप रिवाइज कर लेंगे। फिर यहाँ पे प्रैक्टिस सेट दिया गया, प्रैक्टिस सेट जो दिया गया वो बाइलिंगुअल दिया गया। ऐसा ही प्रैक्टिस सेट भी है, जैसे हमने दिखाया है आपको पेपर जैसा हुआ वैसे ही प्रैक्टिस सेट है। प्रैक्टिस सेट के बाद आपके आंसर के ऊपर आपका डिटेल सोल्यूशन रहने वाला है। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। तो जाइए तुरंत हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, चाहे प्राइम को डाउनलोड करिएगा या हमारा जो ICT एग्जाम प्रिपरेशन ऐप है वहाँ पे, दोनों पे अवेलेबल आपको मिल जाएगी। तुरंत वहाँ से प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। उसे फॉर्म भर चुका है आप लोगों ने, जो नहीं भरे हैं अगर डेट होगी तो फॉर्म भी भर लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू गाइस।